स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस विद सैम में। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस दो लेक्चर में अति लघुत्तरी प्रश्न राजन सीरीज का जो लेक्चर अपलोड किया था, उसके दूसरे लेक्चर में कुछ टेक्निकल एरर के कारण ये जो क्वेश्चन है, कुछ दो तीन क्वेश्चन है जिसका वॉइस नहीं आया है। तो उसके वजह से क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी ना आप लोगों को लगे, एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से। तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर नंबर थर्ड में देखेंगे जो ये राजन सीरीज का, ये राजन सीरीज जो चल रहा है, ये थर्ड लेक्चर है अति लघु उत्तरी प्रश्न का राजन सीरीज का। तो हमने प्रीवियस वीडियो में 71 क्वेश्चन तक प्रश्नों को सॉल्व किया था, और यहाँ पे हम देखेंगे 72 नंबर से प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 72 नंबर का जो क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की दो विशेषताएं बताइए। यानी कि चाइल्डहुड का दो विशेषता बताना है। 6 से 12 वर्ष के बच्चे क्या विशेषता बताना है बाल्यावस्था की। शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। विकास की स्थिरता शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। बालक की चंचलता घटने लगती है। ठीक है, क्योंकि जब बालक बाल्यावस्था में होता है, चंचलता क्या होती है, उसकी घटने लगती है। जैसे शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, उसका क्या होता है, मस्तिष्क भी क्या होता है, परिपक्व लगने लगता है। तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं बाल्यावस्था की। प्रौढ़ों के समान व्यवहार करना चाहता है। ठीक है, मानसिक योग्यता में वृद्धि। बाल्यावस्था के दौरान बालक का मानसिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि होती रहती है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति का विकास द्रुत गति से होता है। अस्थायी स्मृति में वृद्धि होती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बाल्यावस्था में, अस्थायी स्मृति में वृद्धि होती है और परिपक्व जैसा दिखने लगता है, और प्रौढ़ों के समान क्या करना, व्यवहार करना चाहता है बच्चा। 73 नंबर का क्वेश्चन है, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था, संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। 73 क्वेश्चन हो गया। 74वें नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता है, कहलाता है क्या है, उसका एकोमोडेशन है, समायोजन है। क्या है उसका, एकोमोडेशन है। एकोमोडेशन खुद को क्या कर रहा है, समायोजित कर रहा है किसी विषम परिस्थिति में या सम परिस्थिति में। क्या कर रहा है, अपने आप को उस परिस्थिति, उस वातावरण, उस सभ्यता, उस संस्कृति के अनुसार क्या कर रहा है, अपने आप को ढाल ले रहा है। तो वो क्या है, समायोजन कहलाता है। बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, भाषा का विकास करके, कहानियां या कथाएं सुना करके। देखिए बच्चों को कहानियां सुनाएंगे तो बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें जो अंधेर नगरी चौपट राजा में इसका क्या मतलब है। तो बच्चे कहीं कहीं तार्किक हो जाएंगे, सोचेंगे, तो क्या उनके बीच में क्या होगी, इमेजिनेशन पावर बूस्ट होगी। थार्नडाइक ने कितने मुख्य नियम बताए हैं। तो थार्नडाइक ने देखिए मुख्य नियम कितने हैं, 3 बताए हैं। अभ्यास का नियम बताए हैं, तत्परता का नियम बताए हैं, प्रभाव का नियम। तो कौन, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव का नियम। अधिगम की दो प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं। लर्निंग की कोई दो प्रभावशाली विधियां क्या हैं। देखिए किसी भी चीज को हमें सीखना है तो उसको पहले हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। उसके बारे में प्रैक्टिकल करना चाहिए, करके सीखना चाहिए। खुद से करेंगे सीखेंगे। जब बच्चा साइकिल सीखना चाहता है तो कर देने से थोड़ी सीख लेगा। बच्चा खुद से गिरता है, फिर उसे चोट लगती है, फिर सीखता है, फिर कोई उसे क्या करता है, बैठा देता है, फिर उसको क्या करता है, पीछे से धक्का दे देता है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करता है। ठीक है, क्या करके सीखना क्या है, अधिगम की सबसे प्रभावशाली अधिगम है। और अनुकरण द्वारा सीखना, बच्चे को हम लोग जैसा सिखाएंगे वो क्या होगा, अनुकरण द्वारा अधिगम करेगा। रुचि एवं ध्यान में संबंध बताइए। देखिए रुचि एवं ध्यान क्या है, एक ही सिक्के का क्या है, दो पहलू है। अगर ये सिक्का है, अगर इसका एक पहलू रुचि है तो दूसरा पहलू क्या है, ध्यान है। एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी कार्य को हम ध्यानपूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमारी रुचि होगी। जैसे अगर हमारा मन या आपका मन कोई सरकारी नौकरी पाना है या शिक्षक बनना है, अगर हमारी उसमें रुचि नहीं रहेगी तो हम उसमें ध्यान नहीं लगाएंगे। अगर ध्यान नहीं लगाएंगे अपनी तैयारी में तो हमारी रुचि नहीं, इंटरेस्ट डेवलप होगी। इसीलिए क्या है, रुचि और ध्यान क्या है, एक सिक्के के ही दो पहलू हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? देखिए, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां क्या है? वस्तुनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ विधि, प्रक्षेपण विधि। ठीक, तीन विधियां हैं, वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, प्रक्षेपण। स्मृति यानी मेमोरी क्या है? मेमोरी क्या है? सामान्य तौर पर स्मृति का अर्थ क्या है? याद रखना। अभी आप देखिए, कोई एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार लिख देंगे एग्जाम में तो और अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही क्या है? स्मृति है। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने। वृद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए। वृद्धि एवं विकास के संबंधित दो प्रमुख कारक क्या हैं? देखिए, बालक को अगर अच्छा पोषण, अच्छा भोजन मिलेगा तो क्या होगा? उसके अंदर शारीरिक और मानसिक विकास होगा। क्योंकि देखिए, अगर बच्चा खाएगा नहीं खाना तो उसका देखिए कुपोषित हो जाएगा, तो उसकी वृद्धि नहीं होगी, माइंड का वृद्धि नहीं होगी, या पूरे बॉडी का विकास नहीं होगा। तो क्या? और उसका लैंगिक अंतर। चिंतन क्या है? चिंतन से आता है, चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसका आधार प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होती है। यह प्रक्रिया किसी समस्या के उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है और उसके अंत तक चलता है। आमतौर पर चिंतन को सीखना कहते हैं। चिंतन व्यक्ति का प्रतीकात्मक व्यवहार है। चिंतन के विकास हेतु देखिए, प्रतीकात्मक व्यवहार क्यों कहा है? देखिए, इंसान किसी भी चीज के बारे में चिंतन करता है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, या कोई दार्शनिक हो गया, वो क्या कर रहे हैं? चिंतन कर रहे हैं। तो क्या वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में क्या प्रतीक बना रहे हैं, सिंबल बना रहे हैं उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक के बारे में। चिंतन के विकास हेतु बच्चों में करके सीखने की क्रिया जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। लर्निंग बाय डूइंग। गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। यह सभी प्रतिस्थापन से संबंधित है। किसी मनोवैज्ञानिक का कथन लिख देने से और अच्छा मार्क्स मिलता है। तो 83 नंबर का क्वेश्चन है, कल्पना क्या है? मैकडूगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है, कल्पना शक्ति बढ़ती चली जाती है। 83 हो गया। 84 तर्क क्या है? तर्क से आशय, तर्क एक ऐसा उत्पादक चिंतन है। क्या है ये? प्रोडक्टिव थिंकिंग है ये तर्क, जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले अनुभव को नए ढंग से संगठित किया जाता है। मतलब तर्क एक ऐसा प्रोडक्टिव थिंकिंग है, यानी कि क्या वो थिंकिंग क्या होना चाहिए? प्रोडक्टिव होना चाहिए, कुछ लाभदायक होना चाहिए, जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास पहले का अनुभव क्या कर रहे हैं उसको नए ढंग से क्या कर रहे हैं? पेश कर रहे हैं या संगठित कर रहे हैं। वुडवर्थ के अनुसार देखिए, मन में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है। बालक जैसे जैसे बढ़ता है उसमें चिंतन एवं तर्क करने की क्षमता आ जाती है। तर्क के द्वारा बालक अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। व्यक्ति में चिंतन करने से तर्क की क्षमता बढ़ती जाती है। चिंतन प्रथम सोपान है, उससे जुड़ा तर्क दूसरा क्या है? सोपान है। 11 से 12 वर्ष की आयु में तर्क की क्षमता आ जाती है। 85 नंबर का क्वेश्चन है, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। यानी कि वातावरण ऐसी चीज है जो जीन को, यानी कि जेनेटिक्स यानी जीन को प्रभावित न करके किसका करता है? प्रत्येक वस्तु के, मतलब इसको तो करता ही करता है वातावरण, इसके अतिरिक्त किसको भी करता है? प्रत्येक वस्तु को क्या करता है? प्रभावित करता है। यह परिभाषा किसने दिया था? एनास्टसी का। बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। बालकों में माता पिता की विशेषताएं हस्तांतरित होती है, यानी क्या? जेनेटिक गुण क्या होता है? माता पिता से बच्चों में क्या, संतान में क्या होती है? ट्रांसफर होती है। बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण वंशानुक्रम है। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है बाल विकास का। बाल विकास पर वातावरण का क्या होता है? उसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। जैसी संगति वैसी रंगति। बच्चों को उत्तम वातावरण में रखने से उसकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है।
देखिए बच्चों को अच्छा वातावरण, अच्छा स्कूलिंग, अच्छा परिवेश, अच्छा घर समाज उसको मिलेगा तो क्या होगा, उसका अच्छा बुद्धि होगा, अच्छा डेवलप होगा, उसका पर्सनालिटी भी क्या होगा, अच्छे वातावरण से क्या होगा, व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है, देखिए आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना होती है, काम वासना की परिपक्वता होती है, धार्मिक भावों का उदय होता है, अपराध प्रवृत्ति होती है। पेस्टालजी के अनुसार परिवार की परिभाषा बताना है। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक की प्रथम पाठशाला है। उन्हें कहते हैं कि प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं, और हमारे घर से हमारी क्या होती है, शिक्षा और संस्कार में जैसा दिया जाता है वैसा हम क्या करते हैं, बाहर में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों का नाम बताइए। देखिए वंशानुक्रम व्यक्तित्व पर्सनालिटी को क्या करता है, दिखाता है। देखिए जिसका जिस सबका अपने वंशानुक्रम और हेरिडिटी के हिसाब से उसकी लंबाई चौड़ाई पूरे शरीर की और उसकी जो थिंकिंग है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। वातावरण, सावेगिक तनाव, सामाजिकरण, शारीरिक तत्व। ठीक है। 91 क्वेश्चन है, रुचि की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि इंटरेस्ट का क्या करना, दो विशेषता का वर्णन करना है। रुचि ज्ञान पर आधारित होती है, रुचि हम ध्यान है कि सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए किसी सब्जेक्ट में हम ज्यादा ज्ञान लेंगे तो उस या उसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटा लेंगे तो हम उस सब्जेक्ट के प्रति क्या होगी, रुचि उत्पन्न होगी, और जो रुचि उत्पन्न होगी उस सब्जेक्ट को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, रुचि और ध्यान क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं। आपको पता है मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है अभिप्रेरणा। क्या है, क्रियाशीलता व्यक्त होती है इससे, एक्टिविटी। अभिप्रेरणा अधिगम का एक क्या है, सहायक अंग है। देखिए अभिप्रेरणा मोटिवेशन से इंसान क्या करता है, अपने लक्ष्यों को पा सकता है, इतनी ताकत होती है। इस पे बहुत सारी मूवियाँ भी बन रही हैं आजकल, जैसे 12th फेल मूवी बना है। तो कहीं ना कहीं वो जो नायक है वो क्या होता है, अपने घर की परिस्थितियों और अपने बहुत सारी चीज़ों को बचाने के लिए वो क्या करता है, पढ़ाई को यूपीएससी एग्जाम क्लियर करता है और वो आईएएस बनता है, आईएएस आईपीएस बनता है। जॉनसन के अनुसार अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है, जैसा कि आपको पता है कि आधुनिक समय में प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित है, पहले शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, तो बालक को क्या मुख्य केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है प्रेजेंट टाइम में, और बालक के मनोविज्ञान को जानना आवश्यक इसलिए समझता है कि बाल केंद्रित हित शिक्षा की व्यवस्था सफलतापूर्वक की जा सके। किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक कारक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से साक्षात्कार है, किसका साक्षात्कार विधि से, किसके, वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही क्या है, वंशानुक्रम है, हेरिडिटी है। रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार देखिए वंशानुक्रम माता पिता से संतान की प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती, तीन अवस्थाएं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो किसका किया जाता है, बालक के व्यवहार और बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के कौन से पक्ष हैं, देखिए कौन कौन से पक्ष हैं। देखिए यानी कि शारीरिक पक्ष, देखिए बालक को क्या करते हैं, शारीरिक विकास भी क्या करते हैं, उसके बाल विकास को प्रभावित करते हैं, मानसिक विकास भी प्रभावित करता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेज पे प्रभावित करता है। ये सारी ये जो दिया है मानसिक विकास और शारीरिक विकास। भाषा विकास भी, पहले बच्चा क कहता है, उसके बाद ख करता है, धीरे धीरे बोल के पढ़ता है, चिल्ला के पढ़ता है, धीरे धीरे उसके अंदर अस्थायी अधिगम का डेवलप होने लगता है, ये सारी चीजें हैं। और संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास भी होता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक है, देखिए सामाजिक विकास को प्रभावित कौन सी, हमारा वंशानुक्रम करता है, वातावरण करता है, पौष्टिक भोजन भी करता है, अच्छा भोजन नहीं मिलेगा कुपोषित हो जाएगा इंसान, पढ़ाई और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, अभ्यास और खेलकूद, निद्रा और विश्राम। प्रमुख रूप से समय कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम। क्रोध, प्रेम, भय। भय प्रेम हो जाएगा, ठीक है। बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा क्या है, इन्फेंसी जन्म से 5 या कहीं 6 वर्ष दिया जाता है, बाल्यावस्था 6 से 10 या कहीं 12 वर्ष दिया जाता है, किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष। अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी कि सीखने की क्या है,
क्षमता। अधिगम सीखने तथा सिखाने की क्या है, सतत प्रक्रिया है, यानी कि लर्निंग क्या है, लर्निंग क्या है, देखिए सीखने तथा सिखाने, देखिए एक टीचर क्या सिखाता है और अपने खुद वो क्या करता है, सीखता है। वो क्लास में जाने से पहले अपना क्या करता है, सीखता है, पढ़ उड़ के जाता है तो आपको पढ़ाता है। तो क्या है, अधिगम क्या है, सीखने सिखाने की सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको पता है हम लोग जब से जन्म लेते हैं और हम अपने मृत्यु तक क्या करते हैं, कुछ न कुछ सीखते हैं। वो बात अलग है कि हमने अपना स्कूली शिक्षा, एकेडमिक शिक्षा या जो भी शिक्षा है हमने वो कंप्लीट कर लिया, लेकिन हम अपने समाज अगल बगल छोटे बड़े लोगों से कुछ न कुछ हम लोग सीखते हैं। तो क्या है, ये सतत प्रक्रिया है। और अधिगम क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। और एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या हो जाएगा, क्रो क्रो के अनुसार ज्ञान एवं अभिवृत्ति, यानी कि नॉलेज एंड एटीट्यूड की प्राप्ति ही अधिगम है। देखिए हमारे पास ज्ञान है और हमारे एक पॉजिटिव एटीट्यूड की प्राप्ति हो गई तो हमारी क्या है, लर्निंग है। लर्निंग बस किताब रटना और एग्जाम को पास करना ही नहीं है। लर्निंग हम कोई भी चीज़ हो सकता है, जो भी चीज़ सीख रहे हैं वो हमारे लर्निंग के अंतर्गत आएगी। वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सामान्य रूप में वातावरण हमारे चारों ओर विद्यमान वह सभी वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रभावित करती हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन, तो चार अवस्थाओं का। इंद्रिय जनित गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक। ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, ठीक। स्मृति किसे कहते हैं, मेमोरी किसे कहते हैं, सीखे हुए चीज को, वस्तु को, परिस्थिति को, ध्यान को धारण करना ही क्या है, स्मृति है। कोलर ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो कोलर ने सीखने का क्या, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये पूछता है बहुत ज्यादा। थार्नडाइक ने थार्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो प्रयत्न एवं, थार्नडाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, कोलर का सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और पावलाव का अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस, जो चूहे और कबूतर वाला प्रयोग था स्किनर का, वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। सफेद चूहा वाला। अवधान क्या है, चेतना का केंद्रीकरण ही क्या है, अवधान है, अटेंशन है। बुद्धि परीक्षण क्या है, बुद्धि का मापन ही बुद्धि परीक्षण है। वो बात अलग है कि आईक्यू से नापते हैं या मनोवैज्ञानिक तरीके से। चिंतन क्या है, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी विशिष्ट लक्ष्य केंद्रित समस्या का क्या करता है, समाधान करता है। तर्क से तात्पर्य क्या है, उद्देश्य या लक्ष्यों को मन में रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही क्या है, तर्क कहलाता है। कल्पना किसे कहते हैं, तो परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही क्या है, कल्पना है, इमेजिनेशन है। स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली चार प्रक्रियाओं का नाम बताइए। देखिए स्मृति यानी कि सीखते हैं, धारण करना, पुनः स्मरण, पहचान। मेमोरी में क्या आता है, सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण, पहचान। क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किस विकास अवस्था में होता है, तो किस में होता है, शैशवावस्था में। भाषा विकास की शैशवावस्था में। अशिक्षित व्यक्ति या बालकों के बुद्धि मापन किस परीक्षण से करते हैं, तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं। कोलर ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया, तो पता है, वनमानुस द्वारा। स्टैनलेहान ने किशोर अवस्था को कौन सा काल कहा है, तो बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान काल और विरोधाभास की अवस्था कहा है, ठीक। विरोध की अवस्था कहा है। हल ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो किसका, प्रबलन का सिद्धांत। हल ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया, तो प्रबलन का सिद्धांत। गुथरी का सिद्धांत बताइए, समीपता का सिद्धांत है। गुथरी का कौन सा सिद्धांत है, समीपता का सिद्धांत है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है, जीन पियाजे का है, किसका है, जीन पियाजे का। सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वायगॉत्स्की का। ये क्या है, सोशियो कल्चरल क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है। वायगॉत्स्की लिखा है, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं
वायगॉत्स्की, वायगॉत्स्की, सॉरी। हम्म 124 नंबर का क्वेश्चन है। वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, कहलाता है क्या? रुचि कहलाता है। जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य कार्य को देखकर उसकी तरह सीखता है तो यह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है? निरीक्षण विधि। यानी बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक से देख रहा है, उसके बाद उसका अनुकरण कर रहा है, सीख रहा है, वो क्या है? उसकी निरीक्षण विधि है उस बालक की। अन्य बातों के समान होने पर बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज सीख ले तो सीखने की यह विधि थार्नडाई की किस अंतर्गत आएगी? देखिए, बच्चा नहीं कहते हैं कि बच्चे पहाड़ा पढ़ रहे हैं या कोई भी इंग्लिश का मीनिंग पढ़ रहे हैं तो इसीलिए बच्चों को क्या बोल बोल के पढ़ाया जाता है, चिल्ला चिल्ला के बच्चे पढ़ते हैं, तो ये क्या है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, थार्नडाई की है। जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसी के सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्रावित करता है, यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की बिना भोजन दिए ही कुत्ते की द्वारा लार स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। किसका? पावलाव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है ये। देखिए 2019 में पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अति लघु उत्तर यह क्वेश्चन रहेगा, बड़ा बड़ा उत्तर होता है छोटा सा। जीन पियाजे के बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन दो उप प्रक्रियाओं में किया गया है? यानी कि जो जीन पियाजे ने बताया था संज्ञानात्मक विकास में, उसमें अनुकूलन जो बताए थे, उसमें देखिए दो तरीके का उसका सब डिवीजन है। एक होता है एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, और दूसरा क्या होता है? एकोमोडेशन। याद कर लीजिए, जो अनुकूलन है वो क्या है? डबल ए है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, आत्मसातीकरण और व्यवस्थापन। जिन पियाजे द्वारा बालक के प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? तो आपको पता है एसपीसीएफ, यानी कि कॉन्क्रीट, यानी कि मूर्त संज्ञात्मक अवस्था। बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जिन पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, आपको पता ही है, मैंने बार बार आपको बताया है। गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत किन तीन विधाओं में मानसिक योग्यता को वर्गीकृत किया है? तो विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद। युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया है? तो युंग ने किस पे किया है? तो सामाजिक अनुक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को तीन भागों में, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बाइवर्ट, उभयमुखी। तो हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न को इन 3 लेक्चर सीरीज में हमने 132 क्वेश्चन देख लिया है। देखिए, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन धीरे से समझाया है, और जो भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल वाले बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करें, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है, मैं वीडियो अपलोड करते चल रहा हूँ, और आप लोगों से पढ़ते चलिए और समझते चलिए। जो ना समझ में आए कमेंट कर दीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।